एंड अभी आप मास्टर बेडरूम यहाँ का वॉल आई होप आपको भी वो चीज़ पता चलेगा देख कर। सो कम टू मास्टर बेडरूम। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में जब हम अंदर आते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो बिल्डर ने साइज दिया हुआ था दैट वाज अ वेरी स्टैंडर्ड साइज जो हमारा होता है, 10 by 11, 10 by 10 का। बट हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी बेड साइज बड़ी, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा रूम साइज का जो विड्थ था वो हमें बड़ा दिखाना था। सो यहाँ पे हमने सिविल में थोड़ा बहुत चेंजेस किया था। जैसे यहाँ पे हमारी बालकनी थी ये वाले सेक्शन में, तो ये वाला बालकनी जो है वो मैंने अंदर ले लिया है। पिलर से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एंड देन जब बालकनी हमने अंदर लिया तो यहाँ पे उनका पाइप आ रहा था, तो वो पाइप को जो है हम लोगों ने पैक कर दिया है, एंड इट कैन बी ओपनेबल जब भी उसे ऑपरेट करना हो। एंड ड्रेसिंग यूनिट वी हैव डिसाइडेड हियर। एंड उसी के साथ साथ यू विल सी यहाँ पे जो भी हमने बेड प्लान आउट किया हुआ, इट इज़ अ फैब्रिक बेड। एंड फैब्रिक बेड के अंदर ही मैंने सिर्फ एक कलर जो है वो पॉपअप लिया है, थोड़े से रूम को एक वाइब भी देने के लिए, बिकॉज इट्स अ कपल बेडरूम। एंड रेस्ट ऑल यू विल सी द पैनलिंग पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा वुड का टेक्सचर्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है। सो वी हैव यहाँ पे अभी बीच में एक्चुअली एक आर्टिफिक आने वाला है, बट एज यू नो इंटीरियर में हर चीज़ हमें बहुत सोच समझ के ढूंढनी पड़ती है, लाइक हो गए या फिर हैंगिंग लाइट्स हो गए, यहाँ के आर्टिफिक पीसेस हो गए, तो जो हमें एक स्टैंडर्डाइज चाहिए होता है एज यू कैन सी इन द 3D, वैसा हमें मिल नहीं पाया। सो वी आर गिवन दैट थिंग ऑन द कस्टमाइजेशन। सो वो आ जाएगा, बट एज आई मैंशनड यू अर्लियर कि काफ़ी टाइम्स आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब बिकॉज ऑफ हेल्थ इशूज़ एंड ऑल। सो मुझे ये वीडियो करना ही था, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है हमारे लोग हैं वो समझ ही जाएंगे। सो या यहाँ पे एक आर्टिफिक पीस आ जाएगा, तो ये वॉल जो अभी थोड़ी सी आपको एम्प्टी लग रही है वो कंप्लीटेड हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो, इट इज़ नॉट MDF, इट इज़ अ PVC मटीरियल एक्चुअली, जो हम लोगों ने यहाँ पे उसके ऊपर डीको पेंट प्लान किया हुआ है। तो अगर कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसी कार्विंग डिज़ाइंस पसंद है, तो कुछ रेडीमेड PVC शीट्स आते हैं विच यू कैन यूज़ इन योर बेडरूम। काफ़ी मिनिमलिस्टिक होता है, एंड इट ऑल्सो गिव अ वेरी एलिगेंट लुक। सो नाउ लेट्स कम ऑन दिस वार्डरोब पार्ट। यहाँ का जो वार्डरोब भी हमने प्लान किया हुआ है, ये 2 सेक्शंस में प्लान किया है, एंड वी हैड गिवन 1 ओपन स्पेस बिकॉज वो पूरा बॉक्स नहीं दिखाना था। एंड यहाँ पे जो भी वार्डरोब है, दिस इज़ ऑल्सो इन अ प्योर फिनिश ओनली। एंड जो ये MDF की कार्विंग डिज़ाइन है, ये एक्चुअली खुद हमने क्रिएट की हुई, लाइक खुद बनाई हुई है, इट इज़ नॉट CNC बेस्ड। तो ये चीज़ भी उसी तरीके से प्लान की है। एंड साइड टेबल जो यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ बेसिकली, ये हमने हैंडल लेस ही रखा है। एंड इसका जो भी ओपनिंग एंड ऑल है वो हम लोगों ने नीचे से दे दिया है, एजेस थोड़ा सा राउंड कर दिया है विद द यूज़ ऑफ फ्लेक्सी प्लाई। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे बल्कि लुक नहीं दे रहा है, एंड इट इज़ गोइंग थ्रू आउट एज पर द थीम। सो दिस इज़ अबाउट द मास्टर बेडरूम। यहाँ पे ऑब्वियसली इस वॉल पे TV यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वी हैव केप्ट दिस वॉल वेरी सिंपल बिकॉज ऑलरेडी हम 3 वॉल्स को यूज़ कर चुके थे। तो कुछ वॉल्स भी दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर एक वॉल को आप सिर्फ डेकोरेट कर दो, बिकॉज वो फिर इतना अच्छा लुक नहीं आता है। सो दिस इज अबाउट द मास्टर बेडरूम गाइज। डू लेट मी नो आपको ये वाला बेडरूम कैसा लगा। सो नाउ लेट मी टेक यू इन द डॉटर बेडरूम गाइज, कम। तो यहाँ से जब हम दूसरा 1 BHK वाला पोर्शन हमारा स्टार्ट करते हैं, तो ये एक हमारा वॉशरूम था, कॉमन वॉशरूम था। एंड ये कॉमन वॉशरूम को हमने स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया है। सो स्टोर रूम में इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, काफ़ी ज़्यादा मेस है, पूरा खोल के दिखा नहीं सकती मैं आपको, बट या काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज इनको इनफ मिल गया है यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे इनके सारे MSCB के बोर्ड्स एंड ऑल है, तो उसको भी थोड़ा सा हिडन करने के लिए वी हैड गिवन द स्विचेस इनसाइड एंड दिस पार्ट इनसाइड, सो दैट लुक वाइज जो है वो एकदम से दिखाई ना दे MSCB का बोर्ड। एंड उसी के साथ देन अगेन इनका जो है डॉटर बेडरूम आता है। सो नाउ लेट मी टेक द डॉटर बेडरूम। सो दिस इज आवर डॉटर बेडरूम। डॉटर बेडरूम का कलर बहुत ज़्यादा पेस्टल रखा हुआ है, एंड उनकी डॉटर के जो एज है बेसिकली इट इज़ अ टीनेज एज। तो ये जो रूम है ये काफ़ी ज़्यादा पिंटरेस्टी इंस्पायर्ड रूम है बेसिकली बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट वैसी थी, एंड वी हैव समहाउ गिवन दैट लुक, एंड वो आउटपुट जो एंड में आया है इट इज़ वेरी गुड विच आई रियली लाइक
बस अ लॉट। सो पेस्टल लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा एक सूदिंग लुक देता है आपको। अभी ऑफ कोर्स पेस्टल लुक्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, बट ऑफ कोर्स पेस्टल में भी यू हैव सिलेक्टेड कलर्स जिसके साथ आप प्ले कर सकते हो। सो दिस इज़ नॉट पिंक कलर, इट इज़ अ क्वाइट पिंक एंड पिच मिक्स कलर। सो yeah, this is the kids bedroom, daughter room basically. And daughter room में यहाँ पे you can see सीलिंग में भी हमने एक थोड़ा सा डिफरेंट शेप दिया हुआ है। एंड सीलिंग के अंदर यहाँ पे जो इनसाइड वाला सेक्शन है वहाँ पे हमने फाइबर ऑप्टिक लाइट दी है। वाला सीलिंग है, इसको जब मैं अंधेरा करूँगी देन यू कैन सी कि इसका लुक कैसे आता है। फाइबर ऑप्टिक लाइट जो रात में काफी एंड क्या प्लान दिस लाइट को एंड सेम इसका जो भी शेप प्लान किया है ये एक्चुअली के साथ ही प्लान किया है। एंड काफी ज्यादा एक स्टाइल देता है। फाइबर ऑप्टिक टाइप में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वो बताने का एंड यहाँ पे आप इसमें शूटर्स भी प्लान कर सकते हो, जो थोड़ा सा ना दिखता हुआ तारे जैसा लुक देता है। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक रखा है, इसलिए हमने सिल्वर का ही पैटर्न यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। इसके साथ आप कोई भी पैटर्न्स नहीं कर सकते। So you can take that thing also in your house. If you're planning a especially a kids room, either a teenage room, the ऐसा कुछ plan कर सकते हो, which will give a very good look to the but entire room basically. So वो एक vibe change कर देता है। So यहाँ पे भी if you will see there's lot of walking space. इसकी वजह है actually कि हमने यहाँ पे भी you can see the pillar part. So यहाँ पे भी again balcony थी, तो balcony को हमने अंदर ले लिया है with the help of permission of our society, बिकॉज मुझे मेरे पिछले काफ़ी ब्लॉग्स और वीडियोज़ में बोला गया था कि आप सारे चीज़ों को तोड़ के अंदर ले लेते हो, इट इज़ नॉट अलाउड लीगली। बट सी आई नो दिस इज़ नॉट अलाउड, बट अगर सोसाइटी परमिट करती है क्लाइंट को उसके बाद ही वी डू, बिकॉज जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंगली ही वी कैन डू दैट थिंग। सो वी ऑफ कोर्स फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड उसके अकॉर्डिंगली ही वी प्लान द इंटीरियर। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अगर आपको मिलता है सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। सो यहाँ पे एज आई मैंशन यू कि पिंटरेस्ट रूम इंस्पायर्ड है ये, तो यहाँ पे उनको एक कोजी कॉर्नर चाहिए था। सो यहाँ पे पहले हमने डिसाइड करा था कि विल प्लान अ वन स्विंग, बट स्विंग से स्पेस काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता था, एज वी हैव ऑलरेडी गिवन द स्विंग टाइप ऑफ स्पेस इन द बालकनी एरिया। सो वी हैड प्लान द लॉन्ग मिरर हियर एंड यहाँ पे मतलब दे कैन टेक द सेल्फीज एंड ऑल यू नो आवर जेनजी क्राउड। सो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान। यहाँ पे जो आर्च वाला पैटर्न आप देख रहे हो, यहाँ पे पिलर था बेसिकली, बट पिलर को हमें एक पिलर का लुक नहीं देना था। सो दैट इज़ वाई वी हैव कवर्ड दिस थिंग फ्रॉम द फ्लेक्सी प्लाई एंड इसके ऊपर पूरा पीयू किया हुआ है। एंड यहाँ पे जो इनका पाइप आ रहा है उसको अगेन हमने पैक कर दिया है विद द स्टोरेज थिंग, एंड उसके अंदर भी दे कैन कीप सम ऑफ द थिंग्स इफ दे नीड, जो भी मॉपिंग एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ होता है। देन ये वाले वॉल पे वी हैड यूज्ड अ MDF राफ्टर जिसके ऊपर सिंपल पेंट किया हुआ है। एंड दिस वॉल विच यू कैन सी, ये वाले वॉल पे वी हैव यूज्ड अ टेक्सचर पेंट, जो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी तो विल गेट मोर आइडिया। सो ये हमारा जो लाइम वॉश पेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सो वी हैव यूज दैट पेंट इन अ कॉन्क्रीट लुक। सो इसके ऊपर जब लाइट इफेक्ट्स आते हैं तो इट लुक्स वेरी नाइस। सो यहाँ पे वी हैव प्लान्ड अ गुड पेंटिंग, जो कैनवस पेंटिंग है, बट वो आर्टिस्ट अभी भी बना रहा है बिकॉज इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो उनकी खुद की ही पेंटिंग बना रहे हैं। सो वो भी काफ़ी अच्छा लुक लगेगा। ऑफकोर्स मैं इसका इंस्टा रील डालूंगी, अगर आप मेरा इंस्टा फॉलो कर रहे हो तो यू कैन सी दैट थिंग, एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग सो यू कैन चेक आवर प्रोफाइल इंस्टा एंड यू कैन गेट मोर अपडेट ऑफ होल द साइट, बिकॉज उसमें डेली रूटीन बेसिस अपडेट्स आते हैं। तो जब आप टूवर्ड्स ये साइड आते हो लाइक डोर के एंट्रेंस के बाद, तो ये हमारा पूरा वार्डरोब सेक्शन प्लान किया हुआ है। अगेन यहाँ पे वार्डरोब जो है 2 पार्ट में दिया हुआ है, एंड वी हैव प्लान द क्यूट ड्रेसिंग मिरर यहाँ पे, बिकॉज उनको एक चाहिए था कि थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा एक गर्ली टच भी चाहिए था रूम को। सो वी हैव प्लान दिस क्यूट ड्रेसिंग मिरर जो सेंसर लाइट बेस्ड है, जिसमें वी हैव 3 कलर ऑप्शन, सो दे कैन यूज दैट थिंग। सो हियर वी हैव प्लान द प्रोफाइल शटर, बिकॉज आजकल प्रोफाइल शटर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। वी कैन गो विद द फ्लूटेड ग्लास एज वेल। अभी तो सैंडविच ग्लासेस भी आए हैं जिसका मैंने रील डाला हुआ है इंस्टा पे, यू कैन चेक दैट थिंग, जहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास जो भी आजकल मार्केट में आए हैं उसे और बताया हुआ है। सो यहाँ पे भी वी आर यूज अ ब्लैक टिंटेड ग्लास, जो कि काफ़ी ज़्यादा विजिबल नहीं होता टिल द टाइम द लाइट इज़ नॉट ऑन, तो ऑब्वियसली विजिबिलिटी काफ़ी कम है। वन आई एम ओपनिंग दिस थिंग देन यू कैन सी देयर इज अ विजिबिलिटी। अभी सेट नहीं
नहीं हुआ है चीज़ें एक्चुअली, इसीलिए मैस है थोड़ा सा, सो आई कैन नॉट ओपन द होल स्टफ। एंड दिस इज़ अ स्मॉल ड्रेसिंग यूनिट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे प्लान किया है। एंड स्टोरेज वाइज वी हैड गिवन 3 ड्रॉज डाउन साइड, जो उनके जो भी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं शी कैन कीप इट इनसाइड। एंड अगेन द सेम थिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी थोड़ी सी यूज क्लोथ्स को रखने के लिए, सो वी हैव प्लान द यूज क्लोथ स्टोरेज ओवर हियर। सो जो भी यूज क्लोथ्स है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, कुछ बैग्स वगैरह है दैट यू कैन कीप इट इनसाइड। सो ये भी एक चीज़ आप प्लान आउट कर सकते हैं व्हेन यू, सो दैट आपका रूम जो है हमेशा ऑर्गेनाइज दिखाई। सो दिस इज इट अबाउट द डॉटर रूम बेसिकली। यहाँ पे दे हैव अ वॉशरूम। वॉशरूम का सिविल पार्ट वी हैव नॉट डन इट, तो क्योंकि वॉशरूम अच्छा ही था तो वी हैव नॉट प्लान की यहाँ पे करने की ज़रूरत है। टाइल वॉज गुड, बिल्डर हैज़ गिवन अ गुड टाइल, सारी चीज़ें प्रॉपरली सेट थी, तो वी हैव नॉट प्लान डूइंग द सिविल वर्क ऑफ वॉशरूम। बट हाँ, डोर्स वगैरह को वी हैड गिवन द थीम सो दैट वो एक अगेन जो भी है श्रिंक में जाए चीज़ें। सो अभी नाउ लेट मी टेक यू ऑन द किचन एरिया एंड देन उसके बाद, सो दिस इज़ द किचन एरिया पार्ट। एंड किचन में यहाँ पे यू कैन सी स्पेस काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एंड मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ पहले ये किचन कैसा था बेसिकली। सो यहाँ पे किचन की रिक्वायरमेंट जिस तरीके से थी, लाइक स्टोरेज वाइज हो गया या फिर डबल प्लेटफॉर्म की, सो दैट इज़ वाई वी हैड गिवन द स्पेस यहाँ पे 3 फीट का ही, जो एक स्टैंडर्ड स्पेस हमें रिक्वायरमेंट होती है। बट हाँ, चीज़ें भी रिक्वायर्ड जो थी उनकी वो पूरी करना ज़रूरी था। तो यू कैन सी किचन में यहाँ पे बहुत एस्थेटिक सा लिटिल ट्रॉपिकल वे दिया हुआ है, वेयर वी हैव यूज अ डिजिटल प्रिंटेड टाइल विद द आर्टिफिशियल कॉर्ड्स। एंड यहाँ पे जो भी कैबिनेट्स भी हमने यूज़ किया है दैट इज़ इन मैट फिनिश लुक, बिकॉज मैट फिनिश एज आई सेड काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने वाली चीज़ें होती है ऑफकोर्स, बट इसका लुक काफ़ी ज़्यादा सूदिंग आता है बिकॉज ग्लॉसी थिंग्स गिव यू अ मोर रिफ्लेक्शन इन द लाइट। सो दैट इज़ वाई वी हैव प्लान द मैट एक्रेलिक शीट हियर। सो यहाँ पे हमारे अगेन 2 बड़ी ट्रॉली जो रिक्वायरमेंट होती है, अगेन द सिलेंडर पार्ट एंड द क्रॉकरी सेक्शन, सॉसर प्लेट एंड थाली यूनिट। एंड यहाँ पे एक सिलेंडर ऑप्शन दे के रखा हुआ है, गैस पाइपलाइन तो है बट स्टिल इन द ऑप्शन वी हैड गिवन मसाला पुलाव सेक्शन एंड ऑल दैट थिंग। सो जो भी एक किचन की रिक्वायरमेंट है वो हमने दिया है। किचन का मैंने इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है कि क्या क्या किचन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ। सो यू कैन चेक दैट वीडियो जहाँ पे आपको किचन का एक पूरा व्यू पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है। सो अगेन टॉल यूनिट एंड 2 वीकर बास्केट। वीकर बास्केट यहाँ पे हमने जो है यूज़ किया हुआ है थोड़ा सा पीवीसी प्लास्टिक मटेरियल, केन का नहीं यूज़ किया हुआ है बिकॉज केन इज़ नॉट द वॉशेबल वन एंड दिस इज़ द वॉशेबल वन, जो काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि इफ़ we need to wash it, तो केन आप वॉश नहीं कर सकते because that is a natural cane. So that is why we have changed here and we are given the PVC material for this thing. And the most viral video of our thing on Insta actually. So अभी as everyone know कि multitasking जो भी sync है उसका काफ़ी ज़्यादा trend चल रहा है. So again here also we have used the same thing. So ये वाला थोड़ा सा different है in a piano system way. So इसमें again आपको 2-3 flow options मिल जाते हैं and if you want to rotate you can rotate as well as per your choice. So वो एक चीज़ें हैं जो मतलब इसमें मिलती हैं and then you can put the glass washer is there. Then there's this which is come like a shower thing, but obviously इसके लिए आपको pressure pump की requirement होती है. And again this fountain way जो आप वेजिटेबल्स वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो. सो ये सारे फीचर्स है इसके अंदर. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने के लिए नो डाउट. बट अगर आप भी प्लान करो आपके घर में तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि जो भी ये सिंक है ये अभी तक चाइना मेड ही है, तो इसका कोई भी वारंटी गारंटी अभी तक आया हुआ नहीं है. ऑफ कोर्स दे हैव अ सर्विस सेंटर, दे विल कम एंड दे विल डू द सर्विस, बट जब भी आप खरीदने जाते हो दे विल टेल यू दिस थिंग कि आपको इसके रिलेटेड वारंटी गारंटी नहीं मिलेगी. तो मेक श्योर हो कि आप ऑनलाइन वगैरह अगर मंगाते हो तो एक बार प्रॉपरली चेक कर लो, बिकॉज ऑनलाइन में इट इज़ लिटल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसा मटेरियल है. अगर आप सामने से देख के लोगे तो इट इज़ मोर ईजियर फॉर यू. सो ये तो हमने सामने से देख कर ही लिया हुआ है टू फ्रॉम आवर वेंडर. सो यू कैन ऑल्सो प्लान सेम थिंग. बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए बिकॉज इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है आपकी. वाटर फिल्टर, वॉशर हो गया, कप वॉशर हो गया, सोप होल्डर हो गया, सारी चीज़ें आ जाती है. सो दिस इज़ वेरी यूजफुल नो डाउट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू चेक द मटेरियल एज वेल. सो दिस इज़ द थिंग अबाउट द किचन. किचन में सारे कैबिनेट्स वगैरह जो है
एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द स्टोरेज प्लान किया हुआ है. सो इट इज़ अ मॉड्यूलर किचन ओनली. एंड यहाँ पे किचन की जो भी वॉल्स थी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वेवी थी, बट काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उसे बिठाने की कोशिश की है. अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो व्हाट यू कैन डू कि किचन के ऊपर का जो भी सेक्शन होता है वहाँ की धड़ा पीओपी जो आप खुद ही प्लान करो कि आप अच्छे से किसी वेंडर से करवा लो, बिकॉज कैसा है कि उसमें फिर आपको लेवलिंग बहुत अच्छी मिल जाती है. सो या दिस इज़ द किचन. नाउ लेट मी टेक यू इन द स्टडी एरिया. स्टडी एरिया बेसिकली वो वाले 1 BHK का किचन एरिया ही था जिसको हमने कन्वर्ट किया है स्टडी एरिया कम सन बेडरूम विद द देख ही लो पता चलेगा. सो ये वाला जो पार्ट है अगेन इनके 1 BHK का किचन वाला सेक्शन था. एंड यहाँ पे दे हैड गिवन द कॉमन वॉशरूम. तो जो कॉमन वॉशरूम को हमने स्टोरेज यूनिट बनाया था और इसको एज इट इज़ ही कॉमन वॉशरूम रखा हुआ है. सो किचन को वी हैव कन्वर्टेड इन अ सन रूम बेसिकली. एंड सन रूम के साथ साथ वी हैड कन्वर्टेड एज अ स्टडी टेबल एज वेल. एंड यहाँ पे हमने एक प्रॉपर 4 फीट का स्पेस दिया हुआ है वर्किंग डेस्क का कि यहाँ पे 2 लोग ईजिली बैठ सकते हैं. एंड द सोफ़ा वी आर गिवन अ सोफ़ा कम बेड. इसका जो विर्थ है हमने उसी तरीके से रखा हुआ है कि चेयर को जब आप हटाते हो और कोई गेस्ट आ रहा है या फिर सन ऑल्सो वांट टू स्लीप तो दे कैन पुल दिस सोफ़ा अपवर्ड एंड 2 लोग बहुत आराम से सो सकते हैं. ये वाला एरिया अगेन इनका ड्राई बालकनी एरिया था किचन का विच वी हैव लेवल्ड विद इन द फ्लोरिंग ओनली सो दैट ये वाला एरिया थोड़ा सा और वाइड हो जाए. एंड यहाँ पे जो कॉर्नर वाला सेक्शन था वी हैड गिवन द होल बुक storage unit यहाँ पे as you can see. and here we had given the ventilated space because यहाँ पे हमने सारा इन्वर्टर रखा हुआ है because इन्वर्टर के लिए भी we wanted to keep some stuff. तो यहाँ पे ग्रिल के साथ हमने यहाँ पे इनका पूरा इन्वर्टर बैकअप रखा हुआ है. सो यहाँ पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा जितना हो सके उतना स्टोरेजेस दिया हुआ है एक्चुअली, ताकि उनके बैग्स हो गए, रेगुलर यूज़ के बुक्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे रख सकें. एंड एज यू मस्ट हैव सीन इन द वीडियो कि ये वाला जो डोर था ये एक्चुअली स्ट्रेट डोर था, बट बिकॉज यहाँ पे सोफ़ा एंड ऑल सब कुछ था तो ये हम स्ट्रेट नहीं रख सकते थे. दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड दिस फोल्डेबल डोर हियर. सो दैट कैसे है कि जब मैं यहाँ से अगर ओपन करके आना चाहती हूँ सो आई कैन फोल्ड दिस डोर एंड आई कैन कीप दिस डोर लाइक दिस. पहले हम प्लान कर रहे थे स्लाइडिंग के लिए, बट अगेन स्लाइडिंग भी थोड़ा कंजेस्टेड ही हो रहा था, तो वी हैव प्लान दिस फोल्डेड डोर. सो यू कैन टेक दिस स्टेप फॉर यू. अगर आप प्लान कर रहे हो आपके घर में कुछ इंटीरियर जहाँ पे डोर को आप शिफ्ट करने के लिए कहीं भी वॉर्डरोब आ जाता है, कभी बेड का एजेस आता है, सो यू कैन प्लान दिस काइंड ऑफ फोल्डेड डोर. नॉर्मल इंजेस में प्लान किया हुआ है इसको, कोई हाई फाई इसके लिए हार्डवेयर यूज़ नहीं हुआ है. यू कैन ऑल्सो प्लान द सेम थिंग इन योर हाउस एंड ऑब्वियसली रिजनेबल है. इट्स नॉट दैट कि बहुत महंगा डोर जाता है ये वाला. सो या दिस इज़ द सन रूम. सन रूम में आपने बुक स्टॉल वाले एरिया में देखा होगा कि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ कृष्णा बुक्स आर देयर. एज आई सेड कि हिज सन इज मोर स्पिरिचुअल एंड मोर स्पिरिचुअल अबाउट द कृष्णा जी. सो काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं एंड विद द thought of that only we had given this quote here that you can observe your mind and heart in the supreme lord. So it means the same thing कि आपके हार्ट को और आपके जो भी इमोशंस है आप डायरेक्टली उनको समर्पण कर सकते हो आपके सुप्रीम लॉर्ड को, जिसको भी आप मानते रहोगे. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कोट जो आप डेली बेसिस पे अगर पढ़ते हो तो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आई विल टेल यू दिस थिंग ऑल्सो कि अगर आप आपका घर प्लान कर रहे हो सो यू कैन कीप सच काइंड ऑफ थिंग इन योर रूम, इधर इन योर वर्किंग स्पेस, जहाँ पे आप थोड़े से पॉजिटिव कोट भी रखो जो आप डेली वे में एटलीस्ट पढ़ सको. सो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट और छोटा सा रूम है, बहुत पेस्टल शेड रखा हुआ है यहाँ पे भी. इट्स नॉट दैट टिपिकल ब्लू कलर फॉर द बॉयज़. सो इट्स अ मिंट एंड ग्रीन, काफ़ी एस्थेटिक लुक है विच आई रियली लाइक्ड इट अ लॉट. जो भी गेस्ट आए थे दे न्यू कि ये किचन था बेसिकली. सो द आउटपुट वॉज रियली ग्रेट. सो दिस इज द गाइस. अगेन यहाँ पे भी यू हैव सीन दिस MSCB का बोर्ड बिकॉज 2 घरों का बोर्ड था, तो हियर ऑल्सो वी हैव केप्ट इन दिस वे कि सारे स्विचेस अंदर आ जाए, MSCB का बोर्ड अंदर आ जाए, विजिबिलिटी कम रहे. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस हाउस टूर, अ 2 BHK हाउस टूर. यू कैन से 2.5 BHK हाउस टूर एक्चुअली. सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड आपको थोड़ा भी रिलेट करा हो और इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर इंटीरियर, सो प्लीज़
फॉलो माय चैनल। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं विच कैन हेल्प you in your interior thing. And if you are also planning your interior, you can consult us also. I had given the contact number downside, and we do consultancy, and also we do the whole interior thing in the whole Mumbai. पैन इंडिया भी नहीं कर रहे हैं, बट या मुंबई में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, so you can do contact us for the interior thing. We are based in Virar and मेरी so guys, this is it about this house tour. Do let me know आपको ये house tour कैसा लगा, because यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे इमोशन, बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया हुआ है एक साथ। एंड अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी हुई हो, सो यू कैन कमेंट दिस थिंग बिलो एंड डू लेट मी नो, सो दैट मुझे भी वो पता चले कि हाँ, somebody is liking this thing. And also if you are planning your interior, so if you are, this video is somebody who's watching from Mumbai, so we are doing our interior work in Mumbai as well. So you can contact us. This is the contact number, this is our email ID. And also if still you have not subscribed our channel, so please subscribe the channel and press the bell icon, so that whatever videos comes, all notifications should go directly to you. And also you can follow our Insta profile, where we put all the daily update, project sites updates and all. So guys, thank you so much for watching it, and फटाफट से contact करो मुझे for your interior.